स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से आज मैं लेके आई हूँ क्लॉक चैप्टर, जिसमें आपका ये एपिसोड नंबर फर्स्ट है। तो क्लॉक से हम सभी वाकिफ़ हैं कि हम हर समय किसी भी चीज़ के लिए हमको वक्त देखना पड़ता है, या फिर हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपना काम कैसे कम से कम सेकंड में करें। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही घड़ी की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, तो आज ही हम घड़ी को समझते हैं कि घड़ी चैप्टर क्या है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो आता है आपका इस चैप्टर में कोण। तो कोण को हम क्या करते हैं, इसमें जो कोण बराबर होता है, इसमें हम कोण आपको निकालना होगा। और आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए घंटे की सुई, उसको हम ज़ीरो ऐसे सर्कल ड्रॉ करके डिनोट करेंगे, और मिनट की सुई को हम एरो से डिनोट करेंगे। फिर आता है कि एक बड़ा खाना बराबर 30 डिग्री, यानी कि जो एक बड़ा खाना हमको लिया जाएगा वो 30 डिग्री का होगा, यानी कि 5 मिनट की जो दूरी हम चलेंगे वो 30 डिग्री होगी। और एक छोटा खाना बराबर 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट की दूरी को हम 6 डिग्री से और 5 मिनट की दूरी को हम 30 डिग्री से डिनोट करते हैं। फिर है कि नोट आप सबसे पहले डाल दीजिए। इसमें है नोट में कि घंटे की सुई मिनट से आगे तो मिनट का आधा प्लस, यानी कि अगर घंटे की सुई मिनट से आगे होगी तो मिनट का जो आधा होगा उसमें हम ऐड कर देंगे, और जब घंटे की सुई मिनट से पीछे होगी तो मिनट का आधा हम माइनस कर देंगे। तो आप देखिए एक क्लॉक मैंने ड्रॉ करी है। तो इस क्लॉक में हमको पता है कि ऊपर कौन सा मार्क होता है 12, ये हो गया 6, ये 3, ये आपका 9। आपको घड़ी तो पता ही है। और ये जो 5 मिनट का डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा 30 डिग्री का है, और जब 1 मिनट थोड़ा बढ़ेगा तो ये 6 डिग्री हो जाएगा। फिर है आपके, अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसमें कहा गया 8:15 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो हमें जब एक टाइम दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, तो कोण निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस एम इंटू 11/2। एच के मतलब आर्ट्स हो गया, एम का मतलब मिनट हो गया, यानी कि घंटे को हम 30 से गुणा कर देंगे और मिनट को हम 11/2 से गुणा कर देंगे, और हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें 8:15 दिया गया था, तो मैंने क्या किया, घड़ी में 8:15 ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 8:15 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमसे पूछा गया था 8:15। हमसे 8:15 के लिए पूछा गया है। तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एंगल इज इक्वल टू क्या है, आवर्स यानी कि कितने घंटे, 8 इंटू 30 माइनस मिनट कितने दिए हैं हमारे 15, तो 15 इंटू 11/2। अब इसकी हम गुणा करा लें तो हमें पता है 8 3 24, यानी कि 240 ये आ जाएगा। फिर 15 की हम 11 से गुणा कराएं, या फिर 11 को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे 15 गुणे 5.5 आ जाएगा। अब इस 5.5 को हम 15 से गुणा कर दें, तो जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 82.5। तो अब 240 से हम 82.5 को घटा देते हैं, फिर हम पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आएगी। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 157.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इस प्रकार है। इसमें कहा गया है 7:10 पर कोण क्या होगा। हमें 7:10 पर कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यही ट्रिक लगाएंगे, 7 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 11/2। तो 2 5 जा 10 चला जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 जा 21, यानी कि 210 माइनस 55। अब जब 210 में से 55 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 155 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताती हूँ क्या है। इस प्रश्न में कहा गया है कि 8:35 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो हमें 8:35 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 35, 8 इंटू 30 माइनस 35 इंटू 5.5, यहाँ पे डायरेक्ट 5.5 रख देते हैं वैल्यू। अब
8 3 जा 24 यानी कि 240 हो गया माइनस। अब 3.35 की 5.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 192.5। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 47.5। अब हम आते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया। जब 8:35 होगा तो दोनों सुइयों के बीच कोण 47.5 डिग्री का बनेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताएं। तो हमें क्या करना है, ये 8 को हम 30 से गुणा कर देते हैं, -40 × 11/2। यहाँ पे हम 11/2 रख लेते हैं क्योंकि 2 से ही 40 कट जाएगा। 2 2 जा 4 यानी कि 20 आ गया। तो 8 3 जा 24, 240 हो गया, -20 की हम 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 240 - 220, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी बची, 240 में से 220 चला जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। यानी कि जब 8:40 घड़ी पर हुआ होगा तो इन दोनों सुइयों के बीच कोण हमारा 20 डिग्री का होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है 7:35 पर कोण क्या होगा। तो हमें 7:35 के लिए कोण बताना है। तो हम 7 की गुणा कराएंगे 30 से, -35 × 5.5 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 35 2 से नहीं कटेगा। तो 7 तिहाई हमारा कितना हो जाता है, 210, माइनस जब 35 की हम 5.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 192.5, यानी कि 17.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि 1:20 पर कोण क्या होगा। तो 1:20 के कोण के लिए हम क्या करेंगे, 1 × 30 - 20 × 11/2। तो जब इसको हम कट करेंगे तो 2 10 20 चला जाएगा, तो 30 माइनस कितना हो गया, 110, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 110 में से चला जाएगा 30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें 80 डिग्री। बट ये माइनस की आएगी तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल निकालने के लिए इसको हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 180 - 80 = 100 डिग्री, यानी कि जब 1:20 पर कोण 100 डिग्री का बनेगा। तो ये थे हमारे आज फर्स्ट टाइप के क्लॉक के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।